आज आपको समझ आ जाएगा कि गोरे आज भी हिंदुस्तान पर राज कर रहे हैं, पर मोदी जी ने अपना मुंह तब खोला है जब इलेक्शन रिजल्ट आ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि उनकी गलतियों को पूरा देश अपनी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज करके सुधारे। ट्रंप की वजह से मोदी जी ने अपने रिलेशन ईरान के साथ खराब कर लिए। मोदी जी हमेशा ट्रंप के इशारों पर नाचते रहेंगे। मैं ये बात हवा में नहीं कह रहा, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। इस वीडियो में बने रहिए सारी सच्चाई जानने के लिए। वापस वीडियो पर आते हैं। हाल ही में मोदी जी ने एक बयान दिया था कि पेट्रोल और डीजल कम खर्च करो, गोल्ड कम खरीदो और वर्क फ्रॉम होम करो। मतलब हम लोग एक तरीके से कह सकते हैं कि ये एक सस्ता लॉकडाउन है, पर ये आम आदमी की जिंदगी पर बहुत महंगा पड़ने वाला है। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी जनता के सामने इतना दोगलापन कैसे कर सकते हैं। मतलब खुद जनता से कहते हैं कि सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, विदेशी मुद्राएं बचानी पड़ेंगी, पर खुद भाषण देने के अगले ही दिन अपने मनोरंजन के लिए एक एयर शो देखने चले जाते हैं जनाब। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। ईरान अमेरिका वॉर की वजह से क्राइसिस तो 2 महीने पहले से आई हुई है, पर मोदी जी ने अपना मुंह तब खोला है जब इलेक्शन रिजल्ट आ गया। मतलब अगर इलेक्शन से पहले लोगों को बोल देते कि पेट्रोल और डीजल कम यूज करो तो शायद ये कुछ सीटें हार जाते वहां से। मुझे नरेंद्र मोदी जी में कहीं पे भी लीडरशिप नहीं दिख रही है। हमको बोलते हैं कि कहीं पे भी इंटरनेशनल ट्रेवल मत करना, पर खुद विदेश निकल गए हैं दौरे के लिए, जैसे कि यूएई, नेदरलैंड और नॉर्वे की तरफ। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि उनकी गलतियों को पूरा देश अपनी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज करके सुधारे। 1 साल के लिए कोई भी गोल्ड नहीं खरीदेगा। मतलब जिन माँ बाप ने अपने बच्चों के लिए इतने बड़े बड़े सपने देखे उनकी शादी के लिए, वो सब तोड़ दें। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। अगर आपने मेरी वीडियो जहां तक देख ली है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपकी फीड थोड़ी सुधर सके और आप तक सही कंटेंट पहुंच सके, ना कि वो कंटेंट जो यूथ को ऑलरेडी बहुत डिस्ट्रैक्ट कर चुका है। ऐसे ही जब एक बार 1973 में जब अरब देशों ने तेल और ऑयल की सप्लाई रोकी थी, तो इंडिया के तेल इंपोर्ट का खर्चा 400 मिलियन से बढ़कर 1.3 बिलियन तक चला गया था और महंगाई 20% से बढ़ गई थी। इन सब से निपटने के लिए इंदिरा गांधी की सरकार ने कुछ मुख्य कदम उठाए थे। इन सब में पहला कदम था डिमांड कंप्रेशन, मतलब तेल की खपत कम करना। सरकार ने तुरंत पेट्रोल और डीजल की राशनिंग स्टार्ट कर दी और आम जनता को ईंधन बचाने की सलाह दी। इसकी वजह सिर्फ एक ही थी कि इंपोर्ट कम किया जा सके। दूसरा कदम था डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग। कोल्ड वॉर के उस दौर में इंडिया ने किसी एक गुट का साथ देने की बजाय, मतलब अमेरिका या रशिया, अरब देशों के साथ अपनी कूटनीति मजबूत की, ताकि वहां से तेल की निश्चित सप्लाई मिल सके। इसमें तीसरा कदम था बॉम्बे हाई की खोज। ये सबसे बड़ा कदम था विदेशी तेल की निर्भरता खत्म करने के लिए। मतलब कि सरकार ने समुद्र में तेल ढूंढने की कोशिश की, जिसके बाद 1974 में सरकार को बॉम्बे हाई के पास एक बहुत ही बड़ा तेल का भंडार मिला। इसने आने वाले सालों में इंडिया को बहुत राहत दी। इसके बाद इन्होंने कोल गैसिफिकेशन पर जोर दिया। इसका मतलब ये था कि तेल की जगह कोल से गैस बनाने की टेक्नोलॉजी पर रिसर्च शुरू कर दी। पर उस टाइम में कोल गैसिफिकेशन फेल हो गई, क्योंकि भारत में कोल का भंडार बहुत बड़ा है, लेकिन हमारे कोयले में राख मतलब ऐश का कंटेंट बहुत ही ज्यादा है, 30 to 40% तक है। उस टाइम की टेक्नोलॉजी इतने खराब कोयले को गैस में बदलने के लिए इनफ नहीं थी। अब हम लोग बात करते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस का क्या सीन है। पहले इंडिया अपना ज्यादा कच्चा तेल और गैस मिडिल ईस्ट जैसे कि सऊदी अरेबिया, इराक, यूएई से मंगवाता था। एक वक्त पर इंडिया ईरान का दूसरा सबसे बड़ा ऑयल बायर था, लेकिन 2018 और 19 में यूएस सैंक्शंस की वजह से इंडिया को मजबूरी में ईरान से तेल खरीदना बंद करना पड़ा। इसके अलावा इंडिया अपना 91% एलपीजी गल्फ रीजन से मंगवाता था। नॉर्मल हालातों में क्रूड ऑयल का दाम बहुत ही सस्ता हुआ करता था, लगभग 70 से 80 डॉलर पर बैरल के आसपास। ये सारा तेल और गैस मुख्य रूप से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के रास्ते से, पानी के रास्ते से आता था, जहां से दुनिया का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा तेल और गैस वहीं से गुजरता है। ये मिडिल ईस्ट से इंडिया तक आने का सबसे छोटा और आसान रास्ता है। यह बात तो होगी कि पहले क्या होता था। अब हमारे जहाज घूम घुमाकर अफ्रीका के रास्तों से इंडिया तक आते हैं। इसमें एक्स्ट्रा क्रू कॉस्ट, खाने पीने से लेकर इतना लंबा सफर तय करने के लिए जो पेट्रोल, डीजल और अदर एक्स्ट्रा कॉस्ट्स आते हैं, उसकी वजह से हमारा पेट्रोल और डीजल बहुत ही महंगा होता जा रहा है। और ये पैसा दे कौन रहा है? आप और मैं अपनी जेब से दे रहे हैं ये सब पैसा। ट्रंप की वजह से मोदी जी ने अपने रिलेशन ईरान के साथ खराब कर लिए, क्योंकि ट्रंप ने धमकी दी थी कि कोई भी अगर ईरान के साथ ट्रेड करेगा तो यूएस उन पर भी सैंक्शंस लगाएगा। ये कोई आम सैंक्शंस नहीं थे। आज आपको समझ आ जाएगा कि गोरे आज भी हिंदुस्तान पर राज कर रहे हैं। आइए समझते हैं कि इंडिया को किस बात का डर था
और अगर हम ट्रंप की बात नहीं मानते तो हमारे साथ क्या होता। यूएस डॉलर सिस्टम से बाहर होना, ये सबसे बड़ा डर था क्योंकि ज्यादातर व्यापार यूएस डॉलर में ही होता है। अगर इंडिया ईरान से तेल खरीदता तो किसी ना किसी भारतीय बैंक जैसे कि एसबीआई से पेमेंट करनी पड़ती। अमेरिका उन भारतीय बैंक को स्विफ्ट सिस्टम से और यूएस फाइनेंशियल सिस्टम से बैन कर देता। इसका मतलब ये था कि इंडिया किसी भी देश के साथ डॉलर में व्यापार नहीं कर पाता, जो कि देश की इकोनॉमी के लिए एक मौत के फरमान जैसा था। इसके बाद आता है भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध। जो भारतीय कंपनियां हैं जैसे कि रिलायंस, आईओसीएल, बीपीसीएल, ये कंपनियां ईरान से आए तेल को रिफाइन करती हैं और वहां पर ट्रेड भी करती हैं। अमेरिका इन सब कंपनियों को ब्लैक लिस्ट कर देता। इसका असर ये होता कि ये कंपनियां अमेरिका या यूरोप में अपना बिजनेस नहीं कर पाती और वहां से फिर उनको कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं मिलनी थी। इसके अलावा हम लोगों को आईटी सेक्टर और एक्सपोर्ट्स पर भी मार पड़ती। अमेरिका भारतीय आईटी कंपनियों टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो का सबसे बड़ा मार्केट है। अगर अमेरिका इंडिया पर ट्रेड ऑफ वॉर जैसी स्थिति लागू कर देता या फिर H1B वीजास को रोक देता तो इंडिया के आईटी सेक्टर में लाखों लोगों की नौकरियां चली जाती और देश का एक्सपोर्ट बुरी तरह गिर जाता। अब बात सिर्फ इतनी नहीं है कि इन सब चीजों पर इतना इम्पैक्ट आता। बात यह है कि इंडिया 200 प्लस कंट्रीज में ट्रेड करता है, वहां से हमारा सामान खरीदा भी जाता है और बेचा भी जाता है। और अगर ट्रंप ने हम पे सैंक्शंस लगाते हो तो हमारा ट्रेड बंद हो जाएगा। इस चीज से हमारी इकोनॉमी खत्म हो जाएगी क्योंकि हमारा 80 to 85% ट्रेड डॉलर में ही होता है। तो कहने का मतलब यह है कि मोदी जी को सिर्फ एप्स्टीन फाइल्स का खतरा नहीं है, उनको बहुत से खतरे हैं ट्रंप से। आज भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से बहुत सारे शिप्स गुजरते हैं, जैसे कि चाइना, रशिया और कुछ और देशों के शिप्स भी गुजरते हैं इंडिया को छोड़कर, क्योंकि इंडिया का वहां से जाना बंद कर दिया गया है। इसी वजह से हम भारतीयों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, मैं किसी भी पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहा हूं, ना ही मैं कांग्रेस को सपोर्ट करता हूं, ना ही आम आदमी पार्टी को और ना ही बीजेपी को। मैं सिर्फ उनसे सवाल करता हूं जो लोग पावर में बैठे हैं, जिनके पास पावर है कुछ करने की, पर वो अपनी पावर का यूज नहीं करते और वो लोग देश के लिए बिल्कुल यूजलेस है। कल को अगर सत्ता में कांग्रेस आती है या आम आदमी पार्टी भी आती है तो मैंने उनसे भी ये सीधे सवाल करूंगा। और मैं नरेंद्र मोदी जी को सिर्फ यही बात कहना चाहूंगा कि आपके पता नहीं कितने साल बचे हैं यहाँ पर, और मैं मोदी जी को एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं उस पर बैठना हर किसी की किस्मत में नहीं होता है। तो अपनी पावर का सही इस्तेमाल कीजिए और देश के लिए इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप हमेशा के लिए यहाँ पे नहीं बैठे रहेंगे और ना ही कोई और बैठा रहेगा। यहाँ पर हर किसी का एंड मौत ही है। तो अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो इसका अच्छे से इस्तेमाल कीजिए, ताकि जब आप दुनिया से जाएं तो आपको आपके अच्छे कर्मों के लिए जाना जाए। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि इसके बाद वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और शेयर और लाइक भी जरूर कर देना। बाय।